हेलो तो नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाला खरा एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों पाली जिले के बाली किले के बारे में। आज हम आ गए हैं बाली किले के अंदर, जो अभी हाल ही में इस बाली किले के नीचे यहाँ पर एक पुलिस चौकी के जो जेल बनाई गई है और उसके ऊपर की साइड में हमें पूरा का पूरा किला देखने को मिलेगा। इस किले के बारे में आपको थोड़ी बहुत मैं जानकारी दे दूं दोस्तों। थोड़ा इतिहास के बारे में हम नजर डाल देते हैं कि इतिहासकार इस किले के बारे में क्या क्या कहानियां सुनाते हैं। और कहा तो यही जाता है कि एक राजा को धोखे से यहाँ पर विधवा रानी से शादी करवा दी थी। तो चलिए दोस्तों कहानी की शुरुआत करते हैं। मेवाड़ और गोडवाड़ के अनसुने इतिहास के परिचय करवाते हुए 13वीं शताब्दी में बहुत ही झालन से फिर मेवाड़ और में हिंदू हुकूमत कायम की थी। शुरू करते हैं हमारे नए वीडियो में एक नए सफर की, जहां तक मैं आपको पूरी की पूरी खबर देने की कोशिश करता रहूंगा दोस्तों। हम राजस्थान के राज्य के पाली जिले के बाली कस्बे में हैं अभी, और यहाँ स्थित एक बाली किला है जो 700 वर्ष पुराना बताया जा रहा है। इतिहासकारों की नज़र से अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्रांतिकारियों पर बनी गई इतिहास के पाने पड़ेंगे, शिलालेख देखने को हमें मिल जाएगा। यहाँ लोक कथा में बाली अपने अपने अधिकार के चाहत अनेक राजाओं की थी जो इतिहास गवाह हैं। इस पर नाडोर के चौहान, जालोर के सोनीग्रह और मेवाड़ के राणा तथा सोलंकी राजाओं ने यहाँ पर समय समय पर राज किया था। इस किले का उपयोग अब जेल के रूप में किया गया है, जहाँ पर आपको नीचे जेल बनी गई, पुलिस की जेल भी बनी गई है छोटी सी इन एरिया के हिसाब से। इस किले के अंदर आपको केवल राजपूती शौर्य की याद नहीं दिलाता है, बल्कि यह वह स्थान है जहाँ पहली बार सम्मान व्यवस्था और दृष्टि से देखे जाने वाले विद्रोह के पूर्ण विवाह परंपरा की शुरुआत भी की थी। जानकारी द्वारा रुचित राजस्थान के इतिहास तथा नैन्सी के द्वारा रचित नरसी के क्या तथा कुछ समाचार पत्रों को हासिल किया गया, और हमें जहाँ तक यहाँ पर जानकारी मिल रही है दोस्तों, उनके हिसाब से मैं आपको पूरा का पूरा वीडियो में दिखाने की कोशिश करता हूँ। बाली किले का इतिहास जानने से पहले इसकी पृष्ठभूमि को जानना भी बहुत जरूरी है दोस्तों। लक्ष्य सिसोदिया गांव और जिसके उनके लक्ष्य सिंह के बड़े पुत्र का नाम हरि सिंह था, जिन्होंने उन्नाव के निकट एक राजपूती उर्मिला से शादी की थी। उनका एक पुत्र हुआ जिनका नाम हमीर था। 20 अगस्त 1303 की घटना आप सभी को याद ही होगी, जो महारानी पद्मिनी को 16,000 रानियों के साथ जोहर किया था। सभी राजपूती राजाओं ने तीसरिया किया था। अलाउद्दीन खिलजी जब चित्तौड़ किले पे अपना मुगल शासन कायम कर दिया था। परवेश के चित्तौड़ जल अलाउद्दीन खिलजी ने फिर 30,000 मेवाड़ी जनता और उनके लोगों का प्रजा का कत्ले आम कर दिया था। मेवाड़ की जनता के धन व देन की इज्जत तो आबरू को अलाउद्दीन चित्तौड़ की सत्ता अपने 8 वर्षीय बेटे खिजरा खान को सौंप दी थी। जालोर के राजा नरदेव के भाई मालदेव सोनीग्रह को चित्तौड़ का नायक नियुक्त किया था और चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया था दोस्तों। इस बात की हम बात कर रहे हैं दोस्तों चित्तौड़ के बारे में, लेकिन कहीं न कहीं चित्तौड़ की पूरी जो भूमिका है दोस्तों, ये बाली किले से जुड़ी हुई है। सन 1326 में जय सिंह को हाबिब ने कैद कर लिया था। राणा अमीर ने चित्तौड़ को आजाद करवा दिया। फिर चित्तौड़ किले पर फिर से केसरिया ध्वज लहरा दिया गया था। चित्तौड़ के आसपास 80 ठिकानों पर आजाद करवा दिया गया। अमीर की बढ़ती हुई शक्तियों को देखकर मालदेव ने उन्हें अपमानित करवाना चाहता था तथा अपने पुत्र को अजय सिंह को भी छुड़वाना चाहता था। इसलिए मालदेव सोनीग्रह को दिल्ली से वापस जालोर गए। तब एक योजना के तहत मालदेव ने अपनी पुत्री बाला को के विवाह प्रस्ताव सोनीग्रह को नारियल चित्तौड़ भेजा। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि ये जो आप रास्ता देख रहे हो, ये एक पीछे का रास्ता है, जो कभी कभार आपने यहाँ पर बुक किताबों में या फिर किसी वीडियो में या अनजाने में कहीं भी आपने सुना ही होगा कि युद्ध होने पर कभी भी ऐसा लगता था कि अभी हम इस युद्ध को जीत नहीं पाते, वह राजा पीछे के रास्ते से निकल कर अपना बचाव के लिए यहाँ से निकल जाते थे। वो ये रास्ता बताया गया। ये जो साइड में आप देख सकते हो दोस्तों, वहाँ पर एक पुलिस की
जो जेल बनाई गई है वो हमें यहाँ पर नीचे देखने को मिल रही है। इन दीवार के चारों ओर, इन किले के अंदर आप आओगे तो आपको खुला सा एक बड़ा मैदान देखने को मिल जाएगा और मैदान के चारों बाजू आपको करीबन 15 से 20 फीट तक ऊंची दीवार आपको देखने को मिल जाएगी। इस दीवार के साइड में आपको छोटा सा एक प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आप एक साथ करीबन 3 सैनिक एक साथ चल सकते हैं और एक घोड़े को आराम से यहाँ पर दौड़ाया जा सकता था। इन किले को आप जब इनकी दीवारों को आप रूबरू करोगे तो दोस्तों आपको एक ऐसा एहसास होगा कि आप अंदर क्या चल रहा है वो आपको किले के बाहर से कोई देख भी नहीं सकता। इतनी बड़ी बड़ी यहाँ पर हमें दीवारें देखने को मिल रही है। इन दीवारों की बात की जाए तो करीबन ये 1 से 1.5 किलोमीटर तक लंबी दीवारें इन किले को चारों ओर से कवर करती है। इन दीवारों के अंदर से हमें छोटे छोटे हॉल्स देखने को मिल रहे हैं, जो यहाँ पर दूसरी साइड से जब कभी भी दुश्मन सेना आए उस तरफ से हमें यहाँ पर निगरानी रखने के लिए को दर्शाती गई है। इस तरह से छोटी छोटी बातों का पूरा इन किले के बारे में ध्यान रखा गया है दोस्तों। और इन किले के अंदर अभी भी आप अंदर घूमने के लिए आ सकते हो। यहाँ पर आने के लिए आपको कोई भी टिकट ऐसा कुछ भी चार्ज देना नहीं पड़ेगा। मगर दूसरी बात है, इस किले के अंदर जो मेन जो किला है उसके अंदर आप नहीं जा सकते, वो पूरा का पूरा लॉक किया गया है। इस दीवार के साथ में हमें एक और अटैचमेंट ऐसी चीजें हमें देखने को मिली, जो सैनिक यहाँ पर तैनात हुआ करते थे उनको जो शौचालय और वॉशरूम, या इस आज के टाइम में वॉशरूम बोलते तो उस टाइम का जो साइड में आप जो मेरे छोटे छोटे जो खिड़की जैसा देख रहे हो वो पूरा का पूरा शौचालय थोड़ी दूर पर इस तरफ का बनाया गया है। जो हो सकता है कि यहाँ पर जो सैनिक तैनात हुआ करते थे उनके लिए यहाँ पर उनकी सेफ्टी के लिए या उनके जरूरतमंद के लिए यहाँ पर उनको पूरा का पूरा ध्यान में रखा गया है। यहाँ पर दोस्तों आपको जो भी छोटे छोटे हॉल देख रहे हो वो भी आप दुश्मन सेना पर नजर रखने के लिए पूरा का पूरा यहाँ पर एक सेना की टुकड़ी तैयार करके यहाँ पर खड़ी रहा करती थी और दुश्मन सेना पर नजर रखा करती थी। इस किले के बारे में मैं आपको बता दूं कि इस किले का अभी नवनिर्माण वापस शुरू किया गया है और बहुत सी जगह पे उनका वापस निर्माण किया गया, क्योंकि ये बीच में बहुत ही खंडित हो गया था और अभी भी कुछ न कुछ हिस्से हमें यहाँ पर खंडित हिस्से हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों इस किले की जितनी बाउंड्री हमें बड़ी देखने को मिल रही है और जितनी जगह यहाँ पर किले के अंदर हमें देखने को मिल रही है उतना बड़ा ये किला हमें अंदर जाकर देखने के बाद हमें एहसास होता है कि ये किला उतना बड़ा नहीं बनाया गया है। लेकिन इस किले के बारे में आपको एक और जानकारी दे दूं कि ये किला एक ऐसी जगह पर बना है जहाँ पर मेवाड़ और मारवाड़ दोनों के ऊपर इस किले से नजर रखी जाती थी। इस किले का उपयोग कभी मेवाड़ वालों ने किया था, कभी मारवाड़ वालों ने किया है। इस किले पे कभी मारवाड़ राजाओं ने शासन किया तो कभी मेवाड़ के राजाओं ने ही शासन किया। लेकिन एक बहुत खास बात यह है कि जब कभी भी यहाँ पर राज हुआ वो हिंदू सल्तनत का हिंदू राजा के अधीन ही रहा, कभी ये किला मुगलों के अधीन नहीं रहा। इस किले के आप हर एक 50 मीटर की दूरी पे जाओगे, इस दीवार पे आपको बड़ा सा बुर्ज देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर हर एक 50 मीटर की दूरी पे एक सेना की बड़ी टुकड़ी तैयार हुआ करती थी। आप जो साइड में गेट देख रहे हो वो मेन गेट है, मुख्य गेट, और किले के अंदर आपको 2 और बड़े बड़े गेट देखने को मिल जाएगा, जो इस किले के अंदर हमें जाने की परमिशन नहीं मिली है। लेकिन इस किले का जो बैक साइड जो दूसरा दरवाजा है, उसकी दूसरे दरवाजे जो पीछे का दरवाजा होता है, जो आपातकालीन में जो राजा हुआ करते वो यहाँ से निकल जाया करते थे, जो गुफा वाला रास्ता हुआ करता था, उस रास्ते से हम अंदर जाके आपको पूरा का पूरा इस किले के अंदर का व्यू हम दिखाने को मैं कोशिश करूँगा, जो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा और मेरे हिसाब से आपको इस टाइप का व्यू कहीं नहीं देखने को मिलेगा। इस बाली किले के अंदर आपको और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। साइड में यहाँ पर जैसे इस दीवार से नीचे आओगे तो भी आपको छोटे छोटे तहखाने, हमें 1-2 तहखाने देखने को मिला। हो सकता है कि उस टाइम में यहाँ पर सैनिकों के लिए हथियार रखे जाते होंगे। इस दीवार के हर 50 मीटर की दूरी पे आपको इस तरह की सीढ़ियाँ देखने को मिल जाएगी, जहाँ से आराम से नीचे या ऊपर चढ़ा जा सकता है। और दीवारों की बात की जाए तो कम से कम 15 से 20 फुट तक ऊंची दीवारें बनाई गई है।
जो इस दीवारों से चढ़कर इस साइड में से कोई भी दुश्मन सेना आने के लिए इतना आसान काम नहीं हुआ करता था। मेरे पीछे जो आप किला देख रहे हो दोस्तों, ये वही किला है और इस किले के जो